ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन की 210वीं कक्षा है। तीसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के सूत्र संख्या 68 चल रहा है और प्रसंग जो है शरीर की उत्पत्ति को लेकर के है। अदृष्ट को लेकर के प्रश्नकर्ता अपनी बात को प्रस्तुत किया कि अदृष्ट से शरीर की उत्पत्ति होती है और अदृष्ट का अर्थ अदर्शन अर्थ किया है। तो यदि अदृष्ट से शरीर की उत्पत्ति होगी तो अपवर्ग में भी शरीर की उत्पत्ति होने का प्रसंग आएगा, ऐसा कह करके खंडन कर दिया है। तो उसके बदले में उसने कहा है कि एक बार शरीर की उत्पत्ति करके चरितार्थ हो जाता है तो दोबारा शरीर को उत्पन्न नहीं करेगा, ऐसा उसने कहा था। तो उसका भी समाधान किया है। ऐसा नहीं होता है कि शरीर उत्पन्न करने के बाद चरितार्थ हो गया है और उसके बाद दोबारा शरीर उत्पन्न नहीं होगा। चरितार्थ होने के बाद भी दोबारा उत्पत्ति संसार में देखी जाती है और प्रयोजन की सिद्धि ना होने पर भी दोबारा उत्पत्ति भी संसार में देखी जाती है। इसलिए आपका ये चरितार्थ होना जो हेतु जो है वो सिद्ध नहीं कर पाएगा। तो यहां तक पहुंच गए हम लोग। पृष्ठ संख्या 217 अंतिम अनुच्छेद। अब यहां एक दूसरी बात को उठा करके एक बात कही जा रही है। कर्म विपाक संवेदनम दर्शनम इति। दर्शन किसको कहते हैं? कुछ लोगों का ये कहना है दर्शनम, दर्शन जो है वो क्या है? तो कहते कर्म विपाक संवेदनम। कर्म विपाक का मतलब है कर्मों का जो फल है उसका उपभोग, कर्मों के फलों का उपभोग ही यहां दर्शन है। स्पष्ट हो रहा है जी? यानी उन लोगों का मत है, कुछ लोगों का ऐसा मत है कर्म विपाक संवेदनम। कर्म का अर्थ आपको स्पष्ट है, विपाक कहते हैं फल को, संवेदन कहते हैं अनुभूति को। तो कर्म के फलों का अनुभव, अनुभूति, कर्म के फलों की अनुभूति ही दर्शन है, ऐसा उन लोगों का मत है। तद अदृष्ट कारितम इति। और वो जो दर्शन है वो अदृष्ट कारित है, यानी अदृष्ट के कारण से ये कर्मों का, विपाकों का फल प्राप्त होता है। तो ये जो दर्शन है, वो जो दर्शन जो होता है वो कैसे होता है, उसकी अपनी बात वो रखता है कि दर्शन इस तरह होता है। कस्यचित दर्शनम, किसी का जो दर्शन होता है, अर्थात दर्शन हम कहाँ करेंगे जी? शरीर की उत्पत्ति होती है तभी तो दर्शन करेंगे ना, पीछे बताया था। पीछे जो है, पीछे के प्रसंग को आपको साथ साथ जोड़ करके चलना है। दर्शन कहाँ होता है? पीछे बताया ना, बिना शरीर की उत्पत्ति के दर्शन नहीं हो सकता, ये बोला था ना पीछे। तो अब दर्शन कहाँ होगा? शरीर में होगा। अब वो शरीर कैसे बनेगा?
वो शरीर बनेगा, कर्मों के विपाक के फलों को हम भोगने के लिए शरीर बनेगा। तो दर्शन जो है वो अदृष्ट से उत्पन्न होता है, तद अदृष्ट कारितम। और ये जो दर्शन है वो अदृष्ट के कारण से उत्पन्न होता है। और अदृष्टम नामा, और ये जो अदृष्ट है, ये जो अदृष्ट है वो अदृष्ट कहाँ रहता है? जो शरीर को उत्पन्न करेगा। तो कहते हैं अदृष्टम नामा, ये जो अदृष्ट है परमाणु नाम गुण विशेषः, ये परमाणुओं का विशेष गुण है ये अदृष्ट, अर्थात परमाणुओं में रहता है, उनकी अपनी मान्यता है। तो ये जो अदृष्ट जो है ये कहीं तो रहेगा ना अदृष्ट, तो कहते हैं परमाणु नाम गुण विशेषा, परमाणुओं का ये विशेष गुण है अदृष्ट, अर्थात परमाणुओं में अदृष्ट रहता है। और क्रिया हेतु, और वो ही अदृष्ट जो है क्रिया का कारण है। क्रिया का मतलब कौन सी क्रिया? शरीर की उत्पत्ति जो है क्रिया से होगी ना, तो शरीर की उत्पत्ति का वो कारण है। कौन? अदृष्ट। तेन प्रेरिता परमाणवा, उस अदृष्ट से प्रेरित हुए हुए परमाणु सम्मूर्छिता, सारे परमाणु जो है ना उस अदृष्ट से प्रेरित होकर के सम्मूर्छित हो जाते हैं, अर्थात एकत्रित होते हैं। सम्मूर्छित का अर्थ है एकत्रित होना, इकट्ठा होना। तेन प्रेरिता परमाणवा, उससे प्रेरित होकर के, उससे किससे? अदृष्ट से। जो परमाणुओं में रहने वाला अदृष्ट है उस अदृष्ट से प्रेरित होकर के परमाणु जो है सम्मूर्छित होते हैं, अर्थात इकट्ठा हो जाते हैं। और इकट्ठा होकर के शरीरम उत्पादयन्ति, शरीर को उत्पन्न करते हैं परमाणु। स्पष्ट हो गया जी? और शरीर उत्पन्न होते ही तत्र मनः समाविशति, शरीर की उत्पत्ति होते तो मन उसमें प्रविष्ट हो जाता है, मन जुड़ जाता है उसमें। और ये मन भी क्यों जुड़ रहा है? स्वगुणेन अदृष्टेन प्रेरितम, वो भी अपने अंदर स्थित अदृष्ट गुण से प्रेरित होकर के शरीर के साथ जुड़ जाता है मन। समनस्के शरीरे द्रष्टु उपलब्धिर्भवतीति, तब जाकर के ये जो दृष्टा जीवात्मा है उस जीवात्मा को समनस्के शरीरे, मन सहित शरीर में उपलब्धिर्भवती, विषयों की उपलब्धि होती है, अर्थात विषयों को वो देख पाता है, विषयों का दर्शन कर पाता है। स्पष्ट हो रहा है जी? दर्शन कैसे होता है? दर्शन होता कैसे? ऐसा होता है, वो अपने दर्शन की परिभाषा इस तरह वो करता है। तो एक मानने वाला ये कह रहा है कि ये जो दर्शन है ये दर्शन क्या है? तो कर्म विपाक संवेदनम, कर्मों के फलों का अनुभव करना ही दर्शन है, अर्थात कर्म फल का अनुभव करना ही दर्शन है। पूरी प्रक्रिया को आपको समझना है। तो ये जो अदृष्ट है ये अदृष्ट परमाणुओं का विशेष गुण है, और ये विशेष गुण जो है वो परमाणुओं का है। तो वो कहाँ रहेगा जी? अदृष्ट परमाणुओं में रहेगा। अब वो परमाणुओं में रहने वाला जो अदृष्ट है वो क्रिया का हेतु है। कौन सी क्रिया का? शरीरोत्पत्ति रूपी क्रिया का कारण है। तेन प्रेरिता परमाणुवा, परमाणु जो है उस अदृष्ट से प्रेरित होकर के सम्मूर्छिता, एकत्रित हो जाते हैं परमाणु, और एकत्रित होकर के शरीरम उत्पादयन्ति, शरीर को उत्पन्न करते हैं। और जैसे शरीर उत्पन्न होगा तत्र मन समाविशति, वहां मन आकर के जुड़ जाता है उस शरीर में। और वो मन आकर के भी क्यों जुड़ रहा है जी? क्योंकि स्वगुणेन अदृष्टेन प्रेरितम, वो मन भी अपने अंदर रहने वाला अदृष्ट रूपी गुण से प्रेरित होकर के शरीर के साथ आकर के जुड़ता है। मन के अंदर भी अदृष्ट गुण है ना, तो वो अदृष्ट गुण से प्रेरित होकर के मन भी आकर के शरीर के साथ जुड़ जाता है। तब जाकर के समनस के शरीरे, मन सहित शरीर में ये जो दृष्टा आत्मा जो है वो उपलब्धि, विषयों की उपलब्धि कर पाता है, और यही उपलब्धि दर्शन है।
तो इस दर्शन तक पहुंचने के लिए ये सारी प्रक्रिया है। ये प्रश्नकर्ता का कथन है। स्पष्ट हो गई थी ये बात है? किनको समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। प्रश्नकर्ता के प्रश्न को समझ लेंगे तो उत्तर को भी आपको समझ में आसान हो जाएगा। हाँ जी, तेज नारायण जी। जी स्वामी जी, ये अदर्शन है, अदृष्ट है, ये परमाणुओं का भी विशेष गुण है और मन का भी विशेष गुण बताया। हाँ जी, मन भी तो उसी से उत्पन्न होता है ना, क्योंकि अदृष्ट जो है मन में भी रहता है, तो इसका मतलब है परमाणुओं से ही मन उत्पन्न होता है। मन को भी उत्पन्न मान करके कहना चाहता है ना, मन के अंदर भी अदृष्ट गुण है, ये वो कहना चाहता है। उसका ये मत है, मन के अंदर भी अदृष्ट गुण है। जो भी वस्तुएं मिलेंगी आपको, उन सब में अदृष्ट गुण है। वो अदृष्ट से प्रेरित होकर के वो वैसा वैसा बने हुए हैं। जी जी। प्रेम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, यहाँ हिंदी में एक तो ऊपर लिखा है जैन मत खंडन। देखिए, मैंने पहले बोल दिया था, ये जो शीर्षक जो भी बनाए हैं उनको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पुस्तक जो है ये जैन मतलब जो भी लिखने वाले लेखक है वो अपने अनुसार वो लिख रहे हैं। तो वात्स्यायन के समय ये जैन मत और वो मत ये मत कोई नहीं था। विचार तो हमेशा रहते हैं जी, इस बात को भी समझ लीजिए, मेरी ओर भी देखिएगा फिर समझ लीजिएगा। जब से सृष्टि बनी तब से लेकर अब तक, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक, दो बातें हमारे सामने रहेंगी, एक धर्म और एक अधर्म, न्याय अन्याय, उचित अनुचित। ठीक है? तो ज्ञान भी रहेगा तो अज्ञान भी रहेगा, ये सब साथ साथ चलते रहेंगे। अब अज्ञान के संदर्भ में, गलत जानकारी के संबंध में कितनी जानकारियां गलत आप बनाते जाएं, अलग अलग मान्यताएं आप बना सकते हैं अज्ञानता के कारण से। तो वो मान्यताएं प्रारंभ से चली आ रही है मान्यताओं के रूप में, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, ये तो चलता है। जैसे धर्म हमेशा रहता है तो साथ में अधर्म भी रहेगा। ठीक है जी, ये बात स्पष्ट हो रही है आपको? कर्म अनादि है या सादी है? प्रवाह से कर्म भी अनादि है, और कर्म दो प्रकार के करते हैं हम लोग, अच्छे और बुरे। अच्छे को ही धर्म कहो और बुरे को अधर्म कहो, तो अधर्म भी अनादि है, धर्म भी अनादि है। प्रवाह से सब अनादि है। तो शुरू से ज्ञान भी है तो अज्ञान भी है। अब अज्ञान, आपका ज्ञान अलग है, मेरा ज्ञान अलग है, तीसरे का अलग है, चौथे का अलग है, अलग अलग प्रकार का ज्ञान है। मूर्खताएं भी अलग अलग प्रकार की सबकी। आप कहते हो ना, मैं तो ये ऐसा मानता हूं, आप में से कोई मैं तो ऐसा मानती हूं, तो सबकी मान्यताएं भी अलग अलग हैं। तो ये मान्यताएं प्रारंभ से चली आ रही है। अब उन मान्यताओं का कोई स्वरूप आज कोई दे दिए कि ये आर्य समाजी है, ये फलाना है, ये फलाना, ये वो हम बाद में बने, जब भी बने। तो पहले ये अलग से ऐसे कोई समाज नहीं थे, कोई ऐसे नाम लेकर के ऐसी कोई नहीं था, लेकिन विचार शुरू से चले आ रहे हैं। ये क्षणिकवाद है या अनीश्वरवाद है, ठीक है जी, अद्वैतवाद है, जितने भी वाद हैं ये सब शुरू से चले आते हैं, क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों समय हमेशा रहेंगे। तो ये जो शीर्षक बनाए, ये पुस्तक का जो संपादक है अथवा ये जो हिंदी का अनुवादक है, ये उनके अपने हिसाब से उन्होंने शीर्षक बनाए, उन शीर्षकों को नहीं देखिएगा। हाँ जी, और आगे कोई? स्वामी जी, उन्होंने ये भी लिखा है ना लास्ट लाइन में कि ये जो पूरा जो पूर्व पक्षी लिख रहा है, ये सांख्य भी मत दृष्टा के इस मत सहित शरीर और दृश्य उपलब्धि होती है, लास्ट लाइन में। हाँ, तो उसमें क्या आपको संस्कृत में कहीं सांख्य मत दिखाया क्या? नहीं, उसमें नहीं दिखा बस। लेकिन ये क्या सांख्य मत में ये चीज तो नहीं है ना? नहीं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। जब आपको संस्कृत में नहीं दिखा है तो बस इस हिंदी को देखना ही नहीं आपको, जो मैं बता रहा हूँ वो सुन लीजिएगा। मैं संस्कृत का अनुवाद
जैसा संस्कृत है उसके अनुसार अनुवाद करके आपको बता रहा हूँ। हिंदी में क्या लिखा है उसको आपको नहीं देखना। कहीं सहयोगी आपके अनुकूल दिखता है तो ले लो और आपके प्रतिकूल दिखता है तो उसको छोड़ दो। प्रतिकूल ही लग रहा है क्योंकि सांख्य का मत तो ऐसा नहीं है। हाँ, तो जब नहीं है तो उसको छोड़ दो। ठीक है, धन्यवाद सर। जी जी, हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, आपने अभी बताया कर्म प्रवाह अनादि का मतलब प्रवाह से अनादि है। जी, तो जब से सृष्टि बनी तब से अनादि बोलेंगे, जब सृष्टि में प्रलय होती है तब तो कर्म नहीं होता है। हाँ नहीं, वो तो प्रवाह का अर्थ ही ये होता है ना। जैसे जन्म और मरण भी प्रवाह से अनादि है, तो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ही जन्म मरण होते रहेंगे। जब प्रलय होगा तो जन्म मरण तो होते नहीं है। फिर जब दोबारा सृष्टि बनेगी फिर वापस स्टार्ट हो जाते हैं। इसी को प्रवाह से अनादि कहते हैं। प्रवाह का मतलब है बीच में गैप होता है लेकिन वापस उसी में आ जाते हैं। दो प्रकार के अनादि हैं। एक तो कूटस्थ अनादि, अर्थात जिसमें बदलाव नहीं होता है। जैसे आत्मा सदा रहेगा, चाहे प्रलय रहे चाहे सृष्टि रहे, दोनों स्थितियों में आत्मा हमेशा बना रहेगा। आत्मा में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा और जैसा का तैसा रहेगा। और प्रकृति जो सत्वर स्तंभ जो है वो भी अनादि है, चाहे वो प्रलय रहे तो भी है और प्रलय ना रहे तो भी है, और परमात्मा भी है। तो ये हमेशा रहेंगे। ये इसको कहते हैं कूटस्थ, यानी सदा रहने वाले, एक जैसा रहने वाले। कारण कारण के रूप में हमेशा रहेगा, जीवात्मा जीवात्मा के रूप में हमेशा रहेगा, परमात्मा परमात्मा के रूप में। कारण कहिए, साधन कहिएगा। उसके बाद में जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो सृष्टि उत्पन्न पहली बार हो रही है? नहीं, पीछे भी हुई है। तो कहाँ से स्टार्ट हुई है? स्टार्ट नहीं हुई है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ये भी अनादि है। तो ये अनादि ईश्वर की तरह अनादि है? नहीं, क्योंकि सृष्टि अनादि का मतलब है सृष्टि लगातार रहे, तो ईश्वर की तरह अनादि है। ऐसा नहीं है। सृष्टि कभी रहती है और कभी बीच में नहीं रहती है, लेकिन फिर वापस आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। तो बीच में जो गैप हो रहा है ना, इसको एक शब्द से बताया कि प्रवाह से अनादि है। एक नाम दे दिया। जो लगातार रहता है उसको कूटस्थ कहते हैं, यानी अपरिवर्तनीय, लगातार वैसा का वैसे रहते हैं, वो कूटस्थ अनादि हैं। और ये प्रवाह से अनादि है। उसको नित्य अनादि भी कह सकते हैं जी। और किसी को? हाँ बोलिए। सृष्टि का बनना और प्रलय होना, ये क्रम भी चला आ रहा है। ये भी कूटस्थ अनादि, तो वही तीन है, ईश्वर जी प्रकृति। हाँ, उसके अलावा बाकी सब प्रवाह से अनादि है। ठीक है जी जी, हाँ जी, सबको स्पष्ट हो गया जी। तो प्रश्नकर्ता ने अपनी बात रखी है। अब इसका खंडन सिद्धांती करेंगे। एतस्मिन् वै दर्शने, जिस दर्शन को आप लेकर के चल रहे हो ऐसे दर्शन को मानने पर, एतस्मिन् वै दर्शने, जिस दर्शन को लेकर के आपने जो बातें रखी है ऐसे दर्शन को मानने पर, गुण अनुच्छेदात, ये जो अदृष्ट रूपी जो गुण परमाणुओं का है वो समाप्त नहीं होता है। गुण अनुच्छेदात, अनुच्छेद का मतलब है अविनाश, नष्ट ना होना। उच्छेद का मतलब नष्ट होना और अनुच्छेद का मतलब नष्ट ना होना। तो गुण के उच्छेद ना होने से, गुण के नाश ना होने से। कौन सा गुण? अदृष्ट रूपी गुण जो परमाणुओं में रहता है, जिसका स्वभाव है। जब वो अदृष्ट रूप गुण परमाणुओं में सदा रहेगा तो पुनः तत्प्रसंग अपवर्गे, फिर मुक्त हो भी जाए तो भी मुक्ति में भी फिर दोबारा प्रसंग आएगा। कौन सा? दर्शन करने का प्रसंग आएगा, अर्थात परमाणु दोबारा शरीर को उत्पन्न करेंगे। स्पष्ट होगा? हो रहा है? अब मेरे को देख रहे हैं आप शांत होकर के, समझ में आया या नहीं आया? पहले वाले के साथ जोड़िएगा ना इस बात को भी। जैसे पहले दोष दिखाया था वैसे ही दोष है ना लगभग। अदृष्ट बना रहता ना सदा, अदृष्ट सदा बना रहेगा। तो परमाणुओं में अदृष्ट जब बना ही है तो उसका काम क्या है जी?
शरीर को उत्पन्न करना उसका काम है। अदृष्ट जो है, अदृष्ट से प्रेरित होकर के परमाणु जो है शरीर को बनाते हैं। तो मुक्ति हो भी जाए तो वहां पर भी परमाणु जो है शरीर को बनाने में कारण बनेंगे, क्योंकि वह अदृष्ट प्रेरित करेगा उसको। ये स्पष्ट हो रहा है। परमाणु समाप्त तो होते नहीं है ना, तो उसका अदृष्ट भी समाप्त तो नहीं होगा। तो जब अदृष्ट बना रहता है तो अदृष्ट का क्या काम है? शरीर को उत्पन्न करना काम है उनका। तो अदृष्ट है और शरीर उत्पन्न ना हो, ये ऐसे कैसे हो सकता है? तो मुक्ति में भी अदृष्ट है परमाणुओं में, तो मुक्ति में भी वो अदृष्ट क्या करेगा? शरीर को उत्पन्न करेगा। ये दोष आएगा। अब स्पष्ट हो गया आप लोगों को? तो ये कहना चाह रहे हैं, एतस्मिन् वै दर्शने, जिस प्रकार का दर्शन आपने प्रस्तुत किया है उस दर्शन को मानने पर गुण अनुच्छेदात, गुण के नाश ना होने से, पुनः तत्प्रसंगा, दोबारा उस शरीर का प्रसंग आएगा अपवर्ग में, अर्थात दोबारा शरीर उत्पन्न होने का प्रसंग आएगा मुक्ति में। अपवर्गे शरीरोत्पत्ति परमाणु गुणस्य अदृष्टस्य अनुच्छेदत्वाद इति। उसी बात को खोल के समझा रहे हैं। अपवर्गे, अपवर्ग में भी शरीरोत्पत्ति, शरीर की उत्पत्ति होने लगेगी। क्यों? क्योंकि परमाणु गुणस्य, परमाणु का जो गुण है वो कौन है? अदृष्ट। तो परमाणु गुणस्य अदृष्टस्य, परमाणु का जो अदृष्ट रूपी जो गुण है उस गुण के अनुच्छेद्यत्वात्, नष्ट ना होने के कारण से। जब परमाणुओं में वो अदृष्ट रूपी गुण रहेगा तो जब तक वो गुण रहेगा तब तक वो शरीर को उत्पन्न करने का काम करेगा ही। वो समाप्त हो जाए तब शरीर की उत्पत्ति नहीं होगी। तो अकर्म निमित्तक शरीर की उत्पत्ति मानने पर ये सारे दोष आ रहे हैं। अच्छा, कर्म निमित्तक मान लो तो कोई दोष नहीं आएगा। कर्म निमित्तक शरीर की उत्पत्ति मानोगे तो कोई दोष नहीं आएगा। कर्म शरीर को उत्पन्न करते हैं जी, और कर्म समाप्त हो जाएंगे तो शरीर को उत्पन्न नहीं करेंगे। इसलिए कर्म निमित्तक ही स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उसको स्वीकार ना करके जो जो कारण बता रहा है उन सारे कारणों का खंडन कर रहे हैं। अब स्पष्ट हो गया आप लोगों को सबको? अब आगे बढ़िए। 69वां सूत्र, मनः कर्म निमित्तत्वाच्च संयोग अनुच्छेदः। यहां एक मिसप्रिंट है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। कर्म शब्द के बाद में मी लिखा है ना, मी को काट करके नी लिख दीजिएगा, नी। कर्म निमित्तत्वाच्च, ये नहीं लग रहा तो क्या नहीं लगा ले उठा के। स्पष्ट हो गया जी मिसप्रिंट को? लेट तक पहले देखो। रूप जी अपना माइक बंद करके रखिए जी। मनः कर्म निमित्तत्वाच्च संयोग अनुच्छेदः। मन कर्म, मन का कर्म, या कर्म शब्द से अदृष्ट को ले रहे हैं, याद रखना। सूत्र में जो कर्म शब्द है ये अदृष्ट के लिए आया है। मन कर्म का मतलब मन के अदृष्ट के कारण से। निमित्त का मतलब कारण। तो मन के अदृष्ट के कारण से शरीर की उत्पत्ति मानी जाए तो संयोग अनुच्छेदः, संयोग का उच्छेद नहीं हो पाएगा, अर्थात शरीर का वियोग नहीं हो पाएगा। ये दोष आएगा। पीछे बोला था ना अभी, मन भी जुड़ जाता है शरीर के साथ में। मन क्यों जुड़ता है जी? अदृष्ट के कारण से। तो अब यहां पर ये दोष दिखा रहे हैं, मन कर्म निमित्तत्वात्, मन के अदृष्ट के कारण से शरीर की उत्पत्ति मानने पर या मानने से संयोग अनुच्छेद, ये जो शरीर के साथ मन का संयोग है वो बना ही रहेगा, वो कभी भी दूर नहीं हो पाएगा। ये दोष आएगा। सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहा है जी?
प्रश्नकर्ता के उस सिद्धांत पर दोष दिखा रहे हैं सिद्धांती। उसने बोला था अभी पीछे, मन जाके शरीर के साथ जुड़ता है जी, बोला था। और जुड़ता क्यों है जी मन जाकर के शरीर के साथ? क्योंकि मन के अंदर रहने वाले अदृष्ट की प्रेरणा से जुड़ता है। इसका ये अर्थ हुआ मन के अंदर अदृष्ट है, तो मन के अदृष्ट के कारण से शरीर के साथ मन जुड़ता है, तो अब शरीर से वो मन अलग नहीं हो पाएगा। जुड़ना ही संयोग है ना, तो उस संयोग का उच्छेद, संयोग का नाश नहीं होगा। अर्थात जुड़ गया एक बार तो जुड़ा रहेगा, अब अलग नहीं हो पाएगा, ये दोष आएगा। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? आप परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि प्रश्नकर्ता की ओर से समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। आप अपने दिमाग में जो भी बातें समझते हैं उसको बीच में लाते हैं, इसलिए प्रश्नकर्ता की बात प्रश्नकर्ता के रूप में नहीं समझ में आती है। पीछे की बात पकड़ में आ रही है ना आप? उसने बोला था मन शरीर के साथ जुड़ता है। क्यों जुड़ता है जी? उसने बोला था है मन में स्थित अदृष्ट के कारण से जुड़ता है। इसका अर्थ क्या निकल के आया है? मन में अदृष्ट बना रहेगा, जब तक मन रहेगा तब तक उसका अदृष्ट भी रहेगा, और अदृष्ट के कारण से ही मन जुड़ा है। अब अदृष्ट जब तक बना रहेगा तो संयोग बना रहेगा ना शरीर के साथ में, अलग कैसे होगा वो? अलग होने का कोई कारण तो नहीं है ना मन के अंदर। आप बताइए, आपके पास कोई कारण हो तो क्या है आपके पास में? मन जुड़ा क्यों? अदृष्ट के कारण से, और वो अदृष्ट बना रहेगा मन के अंदर क्योंकि उसका स्वभाव है। तो जब तक अदृष्ट रहेगा तब तक संयोग बना रहेगा, अर्थात शरीर बना रहेगा, शरीर का नाश नहीं होगा। ये आपत्ति आएगी, ये सिद्धांती कहना चाह रहा है। अब स्पष्ट हो गया आप लोगों को? हाँ जी जी स्वामी जी। ये दृष्ट निमित्तात् न होता कर्म निमित्तात् है। मैंने ये बताया था ना, मकार के को काट के नी बना लीजिएगा, उसको मिसप्रिंट है ये। तो मी को नी बनाएंगे तो निमित्त अच्छा कर्म निमी, हाँ मी तो ठीक है जी। हाँ मी, मां और मी के बीच में नी को जोड़ना है। हाँ मी तो ठीक है, वो नी छूट गया, नी को जोड़ना है। अब स्पष्ट हो गए जी? कर्म निमित्तत्वात्, तो मी तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन मां और मी के बीच में नी छूट गया है, उसको जोड़ लो। स्वामी जी एक बार फिर से पूरा उच्चारण कर दीजिए। माँ को कहा क्या क्या उच्चारण होगा? मनः कर्म निमित्तत्वाच्च, मां और मी के बीच में एक नी जोड़ दो, ये बताया मैंने। हाँ जी मधु जी। मिनित्वात होगा? मिनित्वात नहीं, मेरी बात को सुनो ना, आप पुस्तक में देखिएगा, पुस्तक में देख रहे हो ना, मां है, कर्मा में मां है, उसके बाद मी है ना, तो मां और मी इन दोनों के बीच में नी को जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? कर्म निमित्तत्वाच्च, ऐसा है। हाँ माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? यहाँ अदृष्ट हर जगह आया है। अदृष्ट का अर्थ तो हमें जो पता लगा पहले, उसका मतलब तो कर्म ही है ना। अच्छे बुरे कर्मों को ही अदृष्ट का कहते हैं ना। नहीं, आप किधर, कहां से, पटरी से क्यों उतर रहे हो? यहाँ क्या अर्थ हो? नहीं, पटरी से क्यों उतर रहे हो आप पटरी से क्यों उतर रहे हैं? कल का पाठ आपने सुना है माता जी? जी पूरा सुना है, पढ़ा भी है। तो पढ़ा है तो फिर आप प्रश्न क्यों कर रहे हो? वहां भी ऐसे लगा था, इसीलिए आज प्रश्न कर। नहीं, आप कुछ भी लगा कैसे सकते हैं आप?
जब आप स्वयं कह रहे हो कि कल का पाठ पूरा सुना है, अच्छी तरह पढ़ा है, तो फिर प्रश्न नहीं कर सकते आप। कल अदृष्ट का अर्थ बताया था अदर्शन, अज्ञान, अविवेक, तो अदृष्ट का अर्थ उसने वहां पर ये कर दिया था। तो अच्छे बुरे कर्म कहां से ले आए आप? हाँ जी माता जी, उत्तर दीजिएगा। धर्म कर्मों को तो अदृष्ट कहते हैं ना जी। नहीं, आप गलत ट्रैक पे क्यों चलते हो? अब हमारी बात को नहीं समझ रहे हो ना आप। जब मैंने आपसे प्रश्न पूछा कल का पाठ सुना है आपने हाँ सुना ही अच्छी तरह, तो जब सुना है तो वहां अदृष्ट का अर्थ अदर्शन बताया था। हाँ जी माता जी, आप फिर कल के पाठ को सुन लेना, फिर आपको समझ में आएगा। वो अदृष्ट, हमारे अदृष्ट के पीछे मत पड़ना आप। सिद्धांत का अदृष्ट को छोड़ दो, आप इसके अदृष्ट को इसके अदृष्ट के रूप में समझ लो। मैंने पहले भी बोला था, अभी भी मधु जी को बोला है और भी लोगों को बोल रहा हूं, दोबारा बोलता हूं। हमारे दिमाग में जो हमारे सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को दिमाग में रखते हुए सामने वाले व्यक्ति की बात को आप सुनेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे सामने वाले की बात को। हाँ जी माता शकुंतला जी, जी जी बिल्कुल समझ आ रही है। समझ में आ रही ना? तो कल अदृष्ट का अर्थ, उसका जो अदृष्ट का अर्थ है वो अदर्शन बताया था। तो अब ये क्यों पूछ रहे हो आप, अदृष्ट का अर्थ धर्माधर्म होता है ना? ये क्यों पूछा आपने? ठीक है, हाँ, जो पटरी पे चल रहे हैं ना, जो बात हो रही है उसी में रहे ना, उसके पीछे मत जाना। आप अपने सिद्धांत को बीच में मत लाइए, सामने वाला जो कहना चाह रहा है उसी के आधार पर चलना है। ठीक है माता जी? हाँ जी, हाँ जी, तेज नारायण जी, क्या पूछना है? ये स्पष्ट नहीं हुआ। इसमें पीछे दिया था कि मनः समाविशति सुगुणेन अदृष्टेन प्रेरितम, तो ये अदृष्ट से प्रेरित होकर मन जोड़ता है। यहाँ पर मनः कर्म निमित्तवाद, मन है वो कर्म के कारण, ये नहीं, यहां कर्म शब्द का अर्थ अदृष्ट बता रहा हूं ना मैं। जी जी जी, यहाँ कर्म का अर्थ अदृष्ट है, ये तो पहले ही बताया। तो यहाँ कर्म शब्द से अदृष्ट लेना है। क्यों? मैं अपनी ओर से थोड़ा बता रहा हूं, भाष्यकार ने भी अदृष्ट अर्थ किया है कर्म का। भाष्य पढ़ेंगे ना, भाष्य से स्पष्ट पता चलेगा कि कर्म शब्द से भाष्यकार ने अदृष्ट लिया है। जी धन्यवाद। अभी सूत्रार्थी बताया है मैंने आपके सामने, मन के अदृष्ट के कारण से शरीर की उत्पत्ति मानने से संयोग कभी भी हटेगा नहीं, संयोग बना रहेगा, संयोग का उच्छेद नहीं हो पाएगा। कौन सा संयोग? शरीर के साथ मन का संयोग, अर्थात सदा मन शरीर में बना रहेगा, अर्थात शरीर का नाश नहीं हो पाएगा। ये समस्या आएगी। अब भाष्य को देखिएगा। मनोगुणेन अदृष्टेन समावेशिते मनसि संयोग विच्छेदो न स्यात्। वो पिछले वाली बात को साथ में जोड़ते हुए बता रहे हैं। मनोगुणेन अदृष्टेन, मन के अदृष्ट रूपी गुण से, या मन के अदृष्ट रूपी गुण के कारण से समावेशिते मनसि, मन शरीर में प्रविष्ट होने पर, अर्थात मन शरीर में प्रविष्ट कैसे हो रहा है? उस मन के अदृष्ट गुण के कारण से। ऐसी स्थिति में संयोग विच्छेदो ना स्यात्, शरीर के साथ जो संयोग हुआ है मन का, अब वो हटेगा नहीं, अर्थात सदा शरीर बना रहेगा। ये समस्या आएगी। यहां तक पहुंच गए जी? स्पष्ट हो गया? अब आगे बढ़िए। तत्र किम कृतम शरीराद अपसर्पणम मनसा इति। अब कह रहे हैं, तत्र जब शरीर के साथ मन का संयोग हो गया,
अब कोई कहे जी नहीं शरीर से मन हट जाएगा, तो कह रहे हैं किम कृतम, किस कारण से हटेगा जी? कोई कारण है आपके पास में? मन के शरीर के साथ हटने का संयोग हो गया मन का, अब वो मन शरीर से हटेगा तो कैसे हटेगा? किम कृतम, किस कारण से? शरीराद अपसर्पणम मनसा, किस कारण से शरीर से मन का अपसर्पण होगा? अपसर्पण मतलब वियोग। किस कारण से शरीर से मन का वियोग होगा ये बताओ आप। आपके पास कोई कारण तो है ही नहीं वियोग होने का। संयोग होने का मात्र ही कारण है ना आपका, आपके पास में वियोग होने का कोई कारण तो है ही नहीं आपके पास में। स्पष्ट हो गए जी? ये समस्या है। और अब हम अपनी बात करते हैं। अब हमारे पक्ष को मानोगे तो बड़ा आसान है। कर्म के शरीर के साथ मन का संयोग भी होगा और वियोग भी होगा, क्योंकि हमारे पक्ष में एक विशेष कारण है कर्म। कर्मों के कारण से मन का शरीर के साथ संयोग होता है, और वो कर्म जब समाप्त हो जाएंगे वो संयोग भी समाप्त हो जाएगा। हमारे पक्ष में तो बहुत स्पष्ट समाधान है, आपके पक्ष में नहीं है। आप कर्मों को मान ही नहीं रहे हो। इतने देर से, इतने समय से हम शरीर की उत्पत्ति में कर्म को स्वीकार करवाना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन मान ही नहीं रहे हो। नए नए कारण ला करके खड़ा कर रहे हो, तो उसका खंडन तो हमको करना ही है। तो कह रहे हैं कर्माशय क्षये तु, हाँ कर्माशय के क्षय होने पर, तो हमारे पक्ष की बात कर रहे हैं अब आगे। कर्माशय के क्षय मानने पर तो कर्माशयांतराद विपच्यमानाद, कर्माशयांतराद विपच्यमानाद का मतलब है कर्माशय का विपाक हो जाने के बाद अपसर्पणोत्पत्ति, मन का अपसर्पण की सिद्धि हो जाएगी, अर्थात मन का संयोग छूट जाएगा शरीर के साथ में। क्यों? कर्माशय समाप्त हो गए, जितने कर्म थे फल देने के और वो समाप्त हो गए। अब जब समाप्त हो गए तो मन का संयोग क्यों रहेगा शरीर के साथ में? ये स्पष्ट हो रहा है जी? आज आप मेरा हम सबका शरीर के साथ संयोग है जी, मन का। मन भी है ना हमारे शरीर के अंदर, तो हमारे मन शरीर में मन का संयोग है। मन बना रहेगा, ये तब तक बना रहेगा अगर आप आकर के मेरे को मारे नहीं, या कोई गलत खिलाए नहीं, या मैं अपनी मूर्खता से गलत खा पी लूं नहीं। मैं ठीक शरीर की जैसी रक्षा करना चाहिए वैसा ही रखूं, तो मन बना रहेगा मेरे शरीर में। लेकिन आखिर कब तक बना रहेगा? तो जब तक कर्म रहेंगे, जब तक कर्म रहेंगे मेरे, क्योंकि उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप ही तो मन शरीर के साथ संयुक्त हुआ। और जब तक वो कर्मों का फल समाप्त नहीं होगा तब तक संयुक्त रहेगा मन, और समाप्त होते ही हट जाएगा मन शरीर से। हमारा पक्ष तो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। आपके पक्ष में यह दोष आ रहा है, आप कर्म को कारण मान नहीं रहे हैं। फिर शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है? तो आपने कहा अदृष्ट से होती है, और वो अदृष्ट कहां से आया? उसका स्वभाव है, उसी में रहता है। तो जब उसी में रहता है तो अदृष्ट जब तक बना रहेगा तो शरीर भी बना रहेगा। संयोग एक बार हो गया तो बस संयोग रहेगा, वो हटेगा नहीं है। हटाने का कोई कारण है ही नहीं आपके पास में, तो कैसे हटेगा? अब स्पष्ट हो गए जी आप सब लोगों को? तो कह रहे हैं कर्माशय क्षय, हाँ कर्माशयों का क्षय मानने पर तो कर्माशयांतराद विपच्यमानाद, जो भी कर्म समुदाय है उसका विपाक होने के बाद में वो समाप्त हो जाता है। तो अपसर्पणोत्पत्ति, मन का अपसर्पण की सिद्धि होगी, अर्थात मन का संयोग हट जाएगा शरीर के साथ में, ये सिद्ध हो जाएगा। अदृष्टादेव अपसर्पणम इति चेत, अब प्रश्नकर्ता कह रहा है अदृष्ट से ही संयोग होता है जी, और अदृष्ट से ही वियोग होता है। अगर ऐसा हम कहे तो कहते हैं अदृष्टादेव अपसर्पणम इति चेत, जिस अदृष्ट के कारण से उपसर्पण हुआ था, उपसर्पण का मतलब संयोग और अपसर्पण का मतलब वियोग, तो अदृष्ट से ही जब संयोग हुआ था उसी अदृष्ट से वियोग भी हो जाएगा। अगर ऐसा हम कहें तो
प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। यो अदृष्ट शरीरोपसर्पण हेतु, उसी बात को खोल के समझा रहे हैं। जो अदृष्ट शरीर के साथ उपसर्पण का कारण बना है, उपसर्पण का मतलब संयोग, जो अदृष्ट शरीर के साथ उपसर्पण का कारण बना है, स एव वही अदृष्ट अपसर्पण का ही अपसर्पण का भी कारण बनेगा। उपसर्पण का मतलब संयोग और अपसर्पण का मतलब वियोग। तो जो अदृष्ट मन के उपसर्पण का कारण बना है, वही अदृष्ट मन के अपसर्पण का भी कारण बनेगा, ऐसा हम कहे तो, ये प्रश्नकर्ता ने बोला है। तो सिद्धांत कहते हैं ना, ऐसा नहीं कह सकते आप, ऐसे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? एकस्य जीवन प्रायण हेतुत्व अनुपत्ते, एक ही जीवन का भी कारण बने और वो ही मरण का भी कारण बने, ये संभव नहीं है। मतलब वो ही जीवन देने का कारण बने और वो ही मृत्यु का कारण बने, ऐसा नहीं संभव है। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? हाँ, शेखर जी का क्या प्रश्न है? जी प्रणाम स्वामी जी। जी, अभी आपने इससे पहले कहा था, हमने कहा कि कर्माशय का विपाक क्षय होने के बाद मन का संयोग हट जाता है। जी, तो हम यहाँ मन का संयोग कहेंगे कि आत्मा का शरीर से संयोग? एक ही बात है, एक ही बात है। दोनों बात है। वो मन का संयोग होने का मतलब ही आत्मा का संयोग है। जी 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 जी, क्योंकि मन, आत्मा मन के साथ ही रहता है ना, तो उसको वो अंडरस्टूड मान करके बोल रहा है। हाँ जी, हाँ जी जी जी। तो स्वामी जी, मतलब यहाँ कर्माशय जो इस शरीर के लिए इस कर्माशय के कारण जो ये शरीर मिला था, उन्हीं की खत्म होने के बाद ही कर रहे हैं। ऐसे तो हमारे कर्माशय तो बनते ही रहे चले जा रहे हैं। यहाँ बात तो उसी की कर रहे हैं ना, जो हमारा कर्माशय से ये शरीर मिला था, वही मतलब कर्माशय के बाद उसी से हमारा संयोग खत्म होता है। हाँ जी, हाँ जी। आत्मा। लेकिन यहाँ आपको पीछे के प्रसंग को जोड़ना है, अपवर्ग की बात हो रही है। जी हाँ, अपवर्ग क्यों मिल रहा है? अपवर्ग तभी मिलेगा ना जब कर्माशय समाप्त हो जाए। जी जी जी, यहाँ हमारा अपवर्ग। हाँ, पीछे का प्रसंग है, वो अपवर्ग के साथ जोड़ करके। सृष्टि का प्रसंग में बात ही नहीं हो रही है, अपवर्ग के साथ सारी बातें हो रही है। जी 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 स्वामी। तो ये बातें फिर मैं दोहरा रहा हूं, वो ये कहना चाहता है, अदृष्ट से ही शरीर के साथ संयोग होता है और अदृष्ट से ही शरीर के साथ वियोग करने का कारण बनता है। अगर ऐसा हम कहे तो सिद्धांत ने कहा ना, ये नहीं कह सकते। एकस्य जीवन प्रायण हेतुत्व अनुपत्ति, एक ही कारण दोनों का नहीं बन सकता। या तो आप संयोग का कारण बना लो या मृत्यु का कारण बना लो, दोनों का एक ही कारण नहीं बन सकता। ऐसा कोई उदाहरण आप दे नहीं सकते। एवं च सति एकम अदृष्टम जीवन प्रायणयोर हेतुरिति प्राप्तम, ऐसा आप जो कहना चाह रहे हो, एवं च सति का मतलब है आपके कथन के अनुसार एकम अदृष्टम, एक ही अदृष्ट, जीवन का भी और प्रायण कहते हैं मृत्यु, जीवन और मृत्यु इन दोनों का हेतु प्राप्त हो रहा है, यानी दोनों का वो कारण बन रहा है। जीवन का भी वही अदृष्ट है कारण और मृत्यु का भी वही अदृष्ट कारण है, ऐसा प्राप्त हो रहा है। और ये न एतद उपपद्यते, ये किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं हो पाएगा। स्पष्ट हो गए जी? अगली बात, अब कह रहे हैं नित्यत्व प्रसंगश्च प्रायण अनुपत्ते। ये जो मन का संयोग शरीर के साथ होता है,
मन का संयोग शरीर के साथ होता है, वो किस कारण से होता है जी? अदृष्ट के कारण से। तो एक और दोष आएगा, वो कहते हैं नित्यत्व प्रसंगश्च, फिर शरीर नित्य माना जाएगा, शरीर का नित्यत्व का प्रसंग आएगा। चा का मतलब है और क्या दोष आ सकता? एक तो बोला है ना संयोग का उच्छेद नहीं हो पाएगा, ये बोला है। अब दूसरा उत्तर दे रहा है सिद्धांती, यदि मन का संयोग शरीर के साथ होता है तो फिर शरीर नित्य माना जाएगा। नित्यत्व प्रसंगश्च, नित्यत्व का प्रसंग आएगा शरीर के साथ, अर्थात शरीर नित्य है ऐसा सिद्ध होने लगेगा। क्यों होने लगेगा जी? प्रायण अनुपत्ति, मृत्यु की सिद्धि ना होने से, अर्थात मृत्यु के ना होने से। मृत्यु तो होगी नहीं, जब मृत्यु होगी नहीं है तो शरीर नित्य सिद्ध होने लगेगा, ये दोष आएगा। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को सूत्रार्थ? विपाक संवेदनात् कर्माशय क्षये शरीरपात प्रायणम। मृत्यु किसको कहते हैं जी? उसको समझा रहे हैं। प्रायणम का अर्थात मृत्यु। प्रायण किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं विपाक संवेदनात्, फल के अनुभूति से, फलों का अनुभव यानी कर्म के जो फल है उसकी अनुभूति कर लेने से, कर्माशय क्षय, कर्म समुदाय कर्माशय समाप्त हो जाता है, तो कर्माशय के क्षय हो जाने पर शरीरपातः, शरीर का पात हो जाता है, अर्थात शरीर गिर जाता है। इसी को प्रायणम, इसी को मृत्यु कहते हैं। फिर जन्म किसको कहते हैं जी? तो कहते हैं कर्माशयांतराच्च पुनर्जन्म, दूसरे कर्माशय के, यानी जो कर्माशय समाप्त हो गया, अब दूसरे कर्माशय के कारण से पुनर्जन्म, फिर दोबारा जन्म होगा। स्पष्ट हो रहा है जी? आज जिस शरीर में हम लोग रह रहे हैं, इस शरीर का पात होगा, अर्थात मृत्यु होगी। क्यों होगी जी? क्योंकि जिन कर्मों के फल के स्वरूप ये शरीर मिला वो फल समाप्त हो गया, तो ये शरीर समाप्त हो जाएगा। और अगला शरीर क्यों मिलेगा जी? आप मेरी ओर देखें, देख रहे हैं? अगला शरीर क्यों मिलेगा? तो ये जो शरीर में रह रहे हैं हम लोग, खाली थोड़े बैठे, हम नए कर्म कर रहे हैं। नए कर्म कर रहे तो नया कर्माशय बन रहा है हमारा। एक कर्माशय का फल भोगते जा रहे हैं, एक नया कर्माशय बनाते जा रहे हैं। अब जब ये शरीर का पात होगा तो नया कर्माशय हमारा तैयार हो जाता है, फिर उस नए कर्माशय से जन्म हो जाएगा, पुनर्जन्म। ये कह रहे हैं कर्माशय अंतराच्च पुनर्जन्म, तो नए कर्माशय से पुनर्जन्म होता है। ये हमारे सिद्धांत की बात बताई। अब उसके अंदर दोष दिखा रहे हैं, और आप इस कर्माशय को तो मान नहीं रहे हैं, कर्म से शरीर की उत्पत्ति मान नहीं रहे हो, फिर शरीर बनेगा कैसे? तो कहते हैं भूत मात्रात्तु, केवल भूतों से ही शरीर की उत्पत्ति मानने पर तो कर्म निरपेक्षात, कर्मों की वहां अपेक्षा तो है ही नहीं आपके पक्ष में। तो शरीरोत्पत्तो कस्य क्षयात् शरीरपाता, शरीरोत्पत्तो, एक बार शरीर उत्पन्न हो गए जी आपके अदृष्ट के कारण से। अब कस्य क्षयात् शरीरपाता, किसके नष्ट होने से शरीर नष्ट होगा जी? कोई नष्ट होने वाला तो है ही नहीं आपके पक्ष में। तो कस्य क्षयात्, किसके नष्ट हो जाने से शरीर प्रातः प्रायणमिति, शरीर गिरेगा और मृत्यु होगी, कोई क्षय होने वाला तो है ही नहीं आपके पास में। तो प्रायण अनुपत्ते, तब मृत्यु की सिद्धि हो ही नहीं पाएगी आपके पक्ष में। खलु, उस स्थिति में वही निश्चित रूप से नित्यत्व प्रसंग, शरीर के नित्यत्व का प्रसंग आने लगेगा। विद्मा, ऐसा मानते हैं, ऐसा जानते हैं। स्पष्ट हो गया जी? फिर आप कहते नहीं जी शरीर समाप्त हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? तो कहते यादृच्छ केतु प्रायणे, ऐसे ही मर जाएगा जी, मतलब बिना कारण के। यादृच्छा का मतलब होता है बिना कारण के, बिना कारण के ही मरेगा, तो बिना कारण के नहीं भी मरेगा। स्पष्ट हो रहा है जी?
तो कहते हैं यादृच्छिके तो प्रायणे, यादृच्छिक का मतलब है बिना कारण के, बिना कारण के मृत्यु मानने पर प्रायण भेद अनुपत्ति रीति, तो न मरने बिना कारण के भी नहीं मरेगा। फिर इस पक्ष में क्या मानोगे आप? मानते जी थोड़ी देर के लिए कि मैं तो बिना कारण के मर गया, ठीक है जी, तो आप भी बिना कारण के नहीं मरेंगे, क्योंकि कारण के कोई कारण तो है ही नहीं है। तो बिना कारण के कोई मरेगा तो बिना कारण के कोई जिंदा रहेगा, ये भी तो होगा ना। आप एक पक्ष में नहीं रख सकते हो ना बात को, नहीं जी बिना कारण के मरते जाएंगे मरते जाएंगे। तो जब कारण ही नहीं है, बिना कारण के ही मरते जाएंगे, तो बिना कारण के नहीं भी मरेंगे, ये भी तो होगा ना। अल्पना जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, इसमें ये प्रायण भेद अनुपपत्ति है, इससे क्या कहना चाह रहे हैं? प्रायण भेद से क्या कहना चाह रहे हैं? प्रायण भेद कहाँ पर? प्रायण हो गया मृत्यु, अनुपपत्ति उसकी असिद्धि होगी। भेद कहाँ लिखा हुआ है अगर जी? हम बिना कारण के, स्वामी जी ये यादृच्छिक, अच्छा, यादृच्छिकेतु प्रायणे प्रायण भेद अनुपत्ति। भेद का मतलब है प्रायण रूपी जो भेद है, यानी मृत्यु रूपी जो भेद है ना, एक तो बना रहना शरीर का और मृत्यु होना दूसरा। शरीर का बना रहना एक बात, और मृत्यु रूपी भेद एक अलग स्थिति है ना। तो भेद शब्द का मतलब है जीवित अवस्था से भिन्न। ये विशेषण के रूप में, प्रायण का विशेषण के रूप में है, जीवन को ध्यान में रख करके, ठीक है जी। भेद का मतलब है जीवन से भिन्न है ना वो मृत्यु। प्रायण जो है जीवन से भिन्न है, तो उस भिन्नता को दिखाने के लिए भेद शब्द का प्रयोग किया है। आप ऐसा कह सकते हैं, जीवन से भिन्न ये जो मृत्यु है, इस मृत्यु की अनुपत्ति होगी। स्पष्ट हो गया जी? स्वामी जी अभी भी ये नहीं समझ में आया, ये यादृच्छिक टू प्रायण है कि अगर मृत्यु को बिना कारण के मानेंगे जी, तो प्रायण के भेद की अनुपत्ति होगी। ऐसा आप मेरी ओर देखिएगा, मेरी ओर देखिए एक बार आप। हाँ जी। हमने ये बात रखी है कि भूतों से ही शरीर की उत्पत्ति माना जाए, ठीक है जी, क्योंकि शरीर की उत्पत्ति के पीछे कोई कारण नहीं है, भूत ही शरीर को उत्पन्न करते हैं। तो इस स्थिति में अब शरीर को उत्पन्न तो करेंगे, अब विनाश कैसे होगा शरीर का? विनाश तो हो नहीं सकता, क्योंकि उत्पन्न करने का सामर्थ्य उसके अंदर है, विनाश करने का सामर्थ्य तो भूतों के पास है ही नहीं है। अब शरीर उत्पन्न हो गया, अब शरीर उत्पन्न हो गया है तो अब शरीर बना रहेगा, अब उस शरीर का नाश तो होगा नहीं है। नाश का कोई कारण है नहीं आपके पास में, उत्पन्न के कारण ही है आपके पास, विनाश का कारण तो है ही नहीं, आपने कोई बताया नहीं। अब शरीर बना रहेगा, उसका नाश नहीं हो सकता, ये आपत्ति आएगी, ये सिद्धांति ने कहा। तो प्रश्नकर्ता कहता है भेद का अर्थ कारण हुआ यहाँ पर। हाँ जी, भेद का अर्थ यहाँ कारण हुआ। नहीं, आप वहां पर पहुंचे नहीं, अभी मेरी बात को सुन लीजिएगा। अच्छा। तो बात ये आई है कि शरीर के विनाश का कोई कारण आपके पास है ही नहीं है, तो शरीर बना रहेगा, ये सिद्धांति ने कहा। तो प्रश्नकर्ता कहता नहीं, यादृच्छिके प्रायणे, अर्थात बिना कारण के ही मृत्यु हो सकती है। तो यादृच्छिके प्रायणे, तो बिना कारण के मृत्यु अगर आप मान लें, तो बिना कारण के भी तो मृत्यु की मृत्यु नहीं होगी, ये भी तो मान सकते हैं ना हम लोग। जैसे बिना कारण के मृत्यु होती है, तो बिना कारण के भी मृत्यु नहीं होती है, ऐसा ये भेद भी तो होगा ना। एक भेद है बिना कारण के मृत्यु होना, और एक भेद है बिना कारण के मृत्यु का ना होना। तो प्रायण भेद अनुपत्ति, यानी मृत्यु न होने का जो भेद है, इसकी भी तो सिद्धि होगी।
स्वामी जी। अब स्पष्ट हो गया जी, ये कहना चाहते हैं। तो प्रसंग तो पूरा हो गया यहां पर इसका, लेकिन आप लोगों से पुनः मैं एक बात कहना चाहूंगा। तो जो कहना चाहते हैं प्रश्नकर्ता, जो भी कहना चाहता है उसको उसी रूप में देखने का प्रयत्न करिएगा वो क्या कहना चाहता है। जब प्रश्नकर्ता की बात हो रही होती है उस बात में अपने सिद्धांत को सामने नहीं लाना। आपका क्या सिद्धांत है, आपकी क्या मान्यता है, तो प्रश्नकर्ता जो रखना चाह रहा है उसको उसी के रूप में हमको समझना है। ठीक हो गया जी, स्पष्ट हो गया। हाँ जी, भीमसेन जी का एक प्रश्न है, हेतु में जो दीर्घ उकार है और कहीं हेतु में ह्रस्व उकार है, तो वहां जब दो शब्दों को मिलाते हैं ना, हेतु उदाहरण, तो उदाहरण जब जोड़ते हैं तो उदाहरण का उकार इधर हेतु में उकार में मिल जाता तो दीर्घ हो जाता है, तो इसलिए वो हेतु कहीं दीर्घ दिखता है क्योंकि उसके साथ उदाहरण शब्द जुड़ा है, तो उदाहरण के साथ संधि होने के कारण से वो दीर्घ दिखता है। एक बात। और दूसरी बात क्या थी आपकी, प्रसज्जेता। प्रसज्जेता का मतलब है प्रसक्त आता है, प्रसंग आता है। प्रसज्जेता का अर्थ है प्रसक्त आता है, प्रसंग आता है। और प्रतिसंधान का अर्थ आपने पूछा, प्रतिसंधान का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ने को प्रतिसंधान कहते हैं। जैसे जिसको मैंने छुआ उसी को देख रहा हूं, पहले जिसको मैंने देखा था आज मैं उसी को स्पर्श कर रहा हूं, तो पहले के दर्शन को और वर्तमान के स्पर्श को दोनों को जोड़ता है आत्मा, तो ये जो दोनों को जोड़ने को प्रतिसंधान कहते हैं। जी, ओम शांति शांति शांति।